Bismillahirrahmanirrahim. Now let us define and explain first law of thermodynamics. So first law of thermodynamics stated as when an amount of heat Q is added into a system, it will increase or change its internal energy plus do some work on the system. This is called the statement of first law of thermodynamics. यानी अगर आपके पास कोई सिस्टम है, कोई सिलेंडर है, उसमें आपने गैस भरा हुआ है, ठीक है, आप उसको क्या कर देते हो, आप उसको हीट एनर्जी देते हो, तो हीट एनर्जी क्या करेगी, उस गैस का, उस सिस्टम का इंटरनल एनर्जी वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी या चेंज करेगी, और उसके साथ साथ ही उस सिस्टम पे क्या करेगी, बोला वर्डन करेगी. दिस इज कॉल्ड द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. ये तो मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड इस मैथमेटिकल फॉर्म से आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि जब आप हीट ऐड कर लेते हो किसी सिस्टम में, तो वो क्या करेगा, उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगा या इंक्रीज करेगा, प्लस उस सिस्टम पे क्या करेगा, बोला वर्डन करेगा. क्लियर है बोला. इसका जो दूसरा डिफिनेशन है वो भी बहुत सिंपल है और आसान है. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज एक्चुअली द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ये समझे हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है. यानी थर्मोडायनामिक्स में क्या करते हो, ये हीट या एनर्जी जब आप इसको ऐड कर लेते हो, ये एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इंटरनल एनर्जी में और वर्डन में. यानी टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, लेकिन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो जाती है, बोला चेंज हो जाती है. सो इस तरह हम इस दूसरे तरीके से भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को एक्सप्लेन या डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है बोला. अब इसी को मद्देनजर रखते हुए ये मेरे पास एक गैस सिलेंडर है, इसमें मेरे पास यहाँ पर क्या है, बोले एक गैस मेरे पास में है, ठीक है, मैं इसको हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ. ये हीट क्या करेगा, ये इस गैस की इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगा, इंक्रीज करेगा. यानी इंटरनल एनर्जी में क्या करेगा, ये चेंज लाएगा, इंक्रीज करेगा. और अब ये चूंकि फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, तो ये क्या करेगा, इस पे फोर्स लगाएगा, प्रेशर इस पे लगेगा. तो जब प्रेशर लगेगा तो ऊपर की जानिब जाएगा. तो पहले इसका वॉल्यूम लेट सपोज 1 है, अब इसने डिस्टेंस इस कवर कर लिया है, अब इसका फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा. वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो ये डिस्टेंस से कवर कर रहा है और इसके ऊपर फोर्स भी लग रहा है. तो आपको पता है जब हम किसी चीज़ पर फोर्स लगाते हैं और वो उसी डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर कर लेता है, तो हम कहते हैं इसमें क्या हो रहा है, बोला हम कहते हैं कि इसमें वर्क डन हो रहा है. तो इधर देखिए, मैं इधर सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूं, तो मेरे पास एनर्जी में भी चेंज आ रही है और वर्डन भी हो रहा है. सो दिस इज एक्चुअली नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. बात समझ आ रही है गुला. अच्छा, अब इससे मुतालिक कुछ इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है, वो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. ठीक है गुला. याद रखें कि जब हम हीट, किसकी बारी है, हीट की, जब हीट ऐड होता है, added to a system, to the system, यानी जब हम हीट ऐड करते हैं सिस्टम को, तो हम उसको क्या लिखते हैं, बोला पॉजिटिव लिखते हैं. क्या लिखते हैं, पॉजिटिव. और जब सिस्टम से हीट एक्सट्रैक्ट होती है, ठीक है, व्हेन हीट इज एक्सट्रैक्टेड from the system, then it is written as a negative. बात समझ आ रही है. अगर हम सिस्टम को हीट दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हम लिखेंगे. अगर सिस्टम से हीट निकल रहा है तो हम क्या लेंगे, बोला नेगेटिव. बात समझ आ रही है, बोला आसान देखा ना, गुड. अच्छा, अब दूसरी बात ये है, बारी आती है वर्डन की. वन इज वर्डन बाय द सिस्टम, वन इज वर्डन ऑन द सिस्टम. तो याद रखिए कि अगर हमारे पास वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, यानी सिस्टम जो वर्क डन कर रहा है, तो हम इसको क्या लेंगे, पॉजिटिव कंसीडर करेंगे. यानी अगर ये सिस्टम वर्क डन कर रहा है तो हम इसको क्या कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव. अब अगर सिस्टम पे वर्क डन हो रहा है, यानी वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो हम वो क्या लेंगे, बोला हम लिखेंगे उसको नेगेटिव. तो ये कन्वेंशंस आप लोगों को याद रखनी चाहिए. बात समझ आ रही है. अगर सिस्टम वर्क डन कर रहा है तो उसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव.